नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्णराज। दोस्तों, आज मैं आपको एक बार्गेनिंग टेक्निक समझाने जा रहा हूं जिसको आप यूज कर सकते हैं रीसेल प्रॉपर्टी खरीदने के टाइम पर। और यही बार्गेनिंग टेक्निक आप देखोगे बिल्डर्स के ऑफिस में है, मौजूद है। तो मैं जो टेक्निक आपको समझा रहा हूं उसी टेक्निक का अगर आपको एक बार समझ में आ जाता है ना, तो आप ऑफ कोर्स बिल्डर ऑफिस में मत जाइए, बिल्डर सेल्स स्टाफ से मत मिलिए, अंडर कंस्ट्रक्शन मत लीजिए, वो खतरा मत मोलिए। लेकिन अगर आपने वैसे करने की अगर दुस्साहस की तो फिर भी मैं आपको एक सेफगार्ड समझा रहा हूं और उसी सेफगार्ड का इस्तेमाल करके आप सेल्स ऑफिस से भी अपने आप को बचा सकते हो। तो दोस्तों, ये एक डिफेंसिव टेक्निक है, यानी कि एक ढाल है आपके लिए, एक शील्ड है। और ये एक ऑफेंसिव टेक्निक है, मतलब एक तलवार भी है। आप उसी तलवार से सामने वाले के डिफेंसेस को पार कर सकते हो और जीत सकते हो। अब जीतना क्या होता है? जीतना इन रीसेल प्रॉपर्टी ये होता है कि आपको जो रेट चाहिए आप उस रेट के तरफ सामने वाले को बढ़ाते हो, यानी उसके डिफेंसेस को तोड़ते हो। जो सेल कर रहा है, जो प्रॉपर्टी सेल कर रहा है, उसकी डिफेंस को तोड़कर आप अपना प्राइस यानी कि प्राइस को लोअर करते हो। और हो सकता है कि आपको जो प्राइस पॉइंट हिट करना है उसी प्राइस पॉइंट पे सामने वाले को लेके आओगे। तो फॉर एग्जाम्पल, सामने वाला कह रहा है 1.2 CR, अब आपका प्राइस पॉइंट है 1 CR या 1.05 CR, यानी 1 करोड़ एंड 5 lakhs। अगर आप सामने वाले को अपनी जगह से हटाकर 1.2 से 1 करोड़ एंड 20 लाख से आप उसे हटाकर 1 करोड़ एंड 5 lakhs या 1 करोड़ पर लेके आते हो, तो ये आपकी जीत है। अब वो करने का जो काम है वो एक ऑफेंसिव टेक्निक है। ऑफेंसिव मतलब आप उसके डिफेंस को तोड़ोगे, उसकी मेंटल डिफेंसेस को तोड़ोगे। अब दोस्तों, मैं तोड़ने की बात कर रहा हूं तो लोग जो रीसेल प्रॉपर्टी वाले हैं वो कहेंगे, क्रिश यार तुम हमारे साथ दुश्मनी कर रहे हो क्या? तुम्हारी हमसे क्या दुश्मनी है? तो दोस्तों, मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। इनफैक्ट मानो या ना मानो, मेरी आपकी दोस्ती है। और मैं चाहता हूं कि लोग बिल्डर ऑफिस में न जाएं और आपके पास आएं और आपके साथ नेगोशिएट करें, और आपके साथ किस तरह से नेगोशिएट करना है वो समझे। और रीसेल मार्केट जो मरा पड़ा हुआ है, जिसके ऊपर कोई सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, बायर्स आ नहीं रहे हैं, ब्रोकर्स उनको यानी जबरदस्ती बिल्डर ऑफिस में लेके जाते हैं, सेल्स ऑफिस में लेके जाते हैं, और बिल्डर्स का इन्वेंट्री मूव हो रहा है लेकिन आपका घर मूव नहीं हो रहा है। आप अपनी प्रॉपर्टी को लिक्विडेट नहीं कर रहे हो, नहीं कर पा रहे हो। 2 साल 3 साल 5 साल आप मार्केट में डालते हो अपने फ्लैट को, ब्रोकर से कहते हो, लेकिन आप मजबूर बैठे हो ना। मैं आपकी मजबूरी का हल निकाल रहा हूं। मैं सेकेंडरी मार्केट को रीवाइटलाइज, वापस जिंदा करने का काम कर रहा हूं। ठीक है? तो आपको ये नहीं समझना चाहिए कि मैं आपसे दुश्मनी बरत रहा हूं, मैं आपसे दोस्ती बरत रहा हूं। अगर रीसेल मार्केट का जो फ्लो है वो बढ़ेगा तो आपकी कीमतें ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। और अगर रीसेल मार्केट नहीं चलेगा तो आप चाहे जो कह लो, यार आपका फ्लैट नहीं बिकेगा, आप प्राइस डाउन करके भी फ्लैट नहीं बेच सकते हो। चलिए वापस मैं बात कर रहा हूं बायर से। अच्छा चलो, एक और मैं आपको डील दे दूं। रीसेल मार्केट वालों को मैं एक डील दे रहा हूं, उनके तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा हूं। अगर आप कोई फ्लैट बेचना चाहते हो, आप एक सेल्फी वीडियो में अपने फ्लैट के बारे में बता सकते हो कि ये प्राइस है, मैं बेचना चाहता हूं, मेरा लोकेशन ये है, मेरा बिल्डिंग ये है, बिल्डिंग का उम्र ये है, एज ये है, दिस इज द कंडीशन ऑफ माय बिल्डिंग, मैं बेचना चाहता हूं मेरे फ्लैट को एट दिस प्राइस। आप वो वीडियो मुझे भेजिए, मैं फ्री ऑफ चार्ज अब मेरे वीडियो चैनल पे चला लूंगा। उतना ही नहीं, मैं आपसे ब्रोकरेज नहीं चार्ज करता। ओके? आप मेरे वीडियो चैनल को यू कैन यूज इट एज योर एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म फ्री। जितना भी मेरा ट्रैफिक है वो आपके थ्रू पास हो सकता है।
आप अगर एक और वीडियो बनाओगे जहां पे आप बिल्डिंग का कंडीशन दिखाओगे, फ्रॉम इनसाइड, फ्रॉम आउटसाइड, फ्रॉम स्टेयरवेल, फ्रॉम लिफ्ट, फ्रॉम लॉबी, फ्रॉम कंपाउंड, ये सब आप एक वीडियो अगर बना के घुमाते हो, पब्लिक को दिखाते हो कि ये कंडीशन है मेरी बिल्डिंग का, वो भी मैं फ्री ऑफ चार्ज आपको, आई एम अलाउिंग यू टू यूज माई प्लेटफॉर्म फ्री ऑफ चार्ज। और हो सकता है कि आपको कहीं सेल मिलेगा, यानी मेरे यहां से डायरेक्ट आपको एक बायर मिलेगा फ्रॉम माई वीडियो प्लेटफॉर्म, एंड आई रिपीट, फ्री। करना है दोस्ती का हाथ। चलो अब मैं बात करता हूं बायर्स से। तो दोस्तों, बायर्स, फ्लैट बायर्स जो हैं, उनको एक टेक्निक जो है, जो बिल्डर्स इस्तेमाल करते हैं, उसका पता ही नहीं है। तो मैं वो टेक्निक सामने रख रहा हूं। पहले हम चलते हैं बिल्डर सेल्स ऑफिस के तरफ। लोग कहते हैं मैं बिल्डर के साथ बात कर रहा हूं, बिल्डर ने ऐसे कहा, बिल्डर ने वैसे कहा। बिल्डर करीब करीब आपसे कभी भी नहीं मिलता है, नेवर। मिलते कौन है? सेल्स टीम। सेल्स टीम कौन है? हो सकता है कि सेल्स टीम उनके एम्प्लॉइज हैं, हो सकता है। यह भी हो सकता है कि वो उनके एम्प्लॉइज नहीं है, एनारॉक के एम्प्लॉइज हैं जो उनके ऑफिस में बैठे हुए। एनारॉक जैसे चैनल पार्टनर्स या किसी और चैनल पार्टनर के एम्प्लॉइज हैं जो उनके ऑफिस में बैठे हुए हैं। आप बिल्डर के एम्प्लॉय से भी नहीं मिल रहे हो। अब ये जो टेक्निक है, इसको कहते हैं क्रिएटिंग एन इंटरमीडियरी। क्रिएटिंग एन इंटरमीडियरी से क्या होता है? क्रिएटिंग एन इंटरमीडियरी से यह होता है कि बिल्डर के पास सेवरल लेवल्स ऑफ सेफ्टी है, फीचर्स है, उसके सेफ्टी फीचर्स उसको शील्ड करते हैं, उसके पास ढाल है, तो वो फिल्टर्स क्रिएट कर रहा है। आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप मेरा मुंह देख रहे हो, आप कृष के साथ बात कर रहे हो। अब आपको क्या लगता है, आप कृष के साथ बात कर रहे हो? हाँ, बिल्कुल कृष के साथ बात कर रहा हूं, आप कहोगे। लेकिन अब आप मेरे तक पहुंच नहीं पा रहे हो। ओके, यू आर नॉट डायरेक्टली इन टच विथ मी। बीच में फिल्टर है, ये फिल्टर्स के थ्रू मैं आपसे बात कर रहा हूं, लेकिन आप मेरे तक पहुंच नहीं पाओगे। लीगली मैं अपने आप को शील्ड कर रहा हूं। अगर आपने एक डील स्ट्राइक कर दिया सेल्स ऑफिस में आप बहुत ही यानी शातिर दिमाग के इंसान हो, और किसी तरह से आपने एक सेलर को, एक क्लोजिंग मैनेजर को कन्विंस कर दिया कि आप खरीदोगे, बट बिलो हिज प्राइस रेंज, बिलो द प्राइस रेंज विच ही सेड, यानी 1.2 पे वो बेचना चाह रहा था। उसके पास एक लिखा हुआ मैंडेट था कि तुम 1.1 से नीचे नहीं जाओगे, लेकिन वो चला गया 1 करोड़ पे। आपने डील कर दिया, आपने टोकन दे दिया। क्या कंपनी बंधी हुई है इस डील से? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। वैसे आपने 1.2 पे भी अगर ले लिया होता ना, कंपनी बंधी हुई नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इंसान, ये फिल्टर बीच में खड़ा है। ये कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, ये फिल्टर है, कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव कौन होता है? बिल्डर कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव कौन होता है? सिर्फ और सिर्फ वो जिसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी कह के उसको ये किया है और एक लेटर दिया है। वो भी कब? दे विल कॉल अ बोर्ड मीटिंग। दे विल से इस बोर्ड मीटिंग में हमने डिसाइड किया कि इस इंसान को, जिसका उसका ये डेजिग्नेशन है, हम कह रहे हैं ही इज आवर ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव फॉर द पर्पस ऑफ नेगोशिएटिंग प्राइसेस और फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग फ्लैट्स, कंक्लूडिंग अ डील। ऐसे अगर क्लियर कट लेटर है उसके पास, तो वो कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है। और तब आप अगर डील कर रहे हो, तब वो डील इट इज बाइंडिंग ऑन द कंपनी। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे नहीं होता है। मतलब कि बिल्डर कंपनी आपसे डील कर रही है थ्रू द इंटरमीडियरी। द इंटरमीडियरी इज ऑलवेज देयर प्रिवेंटिंग आपको। आप हो, आप बिल्डर के तरफ नहीं बढ़ सकते हो। आप किसी भी कोर्ट में जाओगे और कहोगे मैंने इतने का टोकन किया था और अब वो बंधा हुआ है इस डील से,
बिल्डर आसानी से आपके केस को फेंक देगा, यानी सिविल केस आपको सिविल कोर्ट आपको एंटरटेन ही नहीं करेगा। वो कहेंगे वेयर इज द प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ है? आप कहोगे कंपनी के साथ, वो कहेंगे कंपनी के तरफ से किसने साइन किया? आप कहोगे सेल्स मैनेजर ने। सेल्स मैनेजर कौन है? ही इज नॉट द कंपनी। You will say he is representative of the company. They will say only the person who has a signed letter saying he is a representative, only that guy is the representative. बाकी आप किसी को representative नहीं ठहरा सकते। लेकिन आप जो साइन कर रहे हो, आपके तरफ से कोई नहीं खड़ा है। आप अकेले खड़े हो, आप सामने खड़े हो, यू आर डिफेंसलेस, आप निहत्थे हो। बिल्डर आपको हिट कर रहा है कि आपने साइन किया, आपके ड्राइवर ने साइन किया, आपके सर्वेंट ने साइन नहीं किया, आपके एम्प्लॉय ने साइन नहीं किया, आपने साइन किया। बिल्डर डायरेक्टली आपको हिट कर रहा है, आप निहत्थे। अब निहत्थे न होना, लेकिन आप बायर हो। अभी मैं आपके बायर ऑफिस यानी सेल्स ऑफिस से कैसे बचना है ये मैं पहले आपको बता रहा हूं, और फिर आपको बता रहा हूं कि रीसेल प्रॉपर्टी में इसी टेक्निक को आप कैसे यूज कर सकते हो। पहले सेल्स ऑफिस की बात करते हैं। तो सेल्स ऑफिस में हमेशा अपने आप को एक इंटरमीडियरी बताओ। डू नॉट डिस्क्लोज दैट यू हैव साइनिंग पावर। आप कहो मैं आया हूं मेरे पापा की तरफ से, अब पापा जिंदा हो या ना हो, या मैं आया हूं मेरे चाचा की तरफ से, चाचा एक्चुअल में हो या ना हो। आप कहो कि मैं अब देखना चाहता हूं, समझना चाहता हूं, लेकिन मैं साइन नहीं करूंगा, मैं टोकन स्वाइप नहीं करूंगा। जरूरी नहीं है कि आप अभी बताएं, पहले बताएं, बाद में बता सकते हो। लास्ट मिनट क्लोजिंग मैनेजर के यहां से बहुत प्रेशर आ रहा है, सर आज के आज टोकन स्वाइप करिए, तब आपको पापा या चाचा याद आएंगे। तब आप कह दो दोस्त मेरे पापा का काम है, ये पापा के पैसे लग रहे हैं, मैं नहीं करूंगा। मैं सर आपका डील जाएगा, देखो भाई मेरे पापा से पूछे बगैर मैं नहीं कर सकता। आई विल नॉट एंटर इनटू दिस डील विदाउट कंसल्टिंग हिम, बिकॉज ही इज द डिसीजन मेकर इन माई फैमिली। वो करता हरता धरता है। या फिर मेरे अंकल हैं, सभी अच्छे काम हमारे घर में मेरे बड़े चाचा से कंसल्ट करके होता है, मैं उनसे कंसल्ट करूंगा। वो कहेंगे बड़े चाचा को सामने ले आओ। आप कह दो एक काम करो यार, तुम अपने बिल्डर को सामने ले आओ ना, डायरेक्टर्स को सामने ले आओ, लोधा को सामने ले आओ, रुणवाल को सामने ले आओ, सुभाष रुणवाल को बैठा दो मेरे सामने, अभिषेक लोधा को बिठाओ। करोगे आप? नहीं करोगे ना, वैसे ही मैं भी नहीं करूंगा। I have to consult him. So you have a defense. आप अगर डिफेंसलेस होते हो, आप सामने जाते हो और ऐसे दिखाते हो कि अब मेरे पीछे कोई नहीं है, मैं किसी को कंसल्ट नहीं कर रहा हूं, मैं यहां पे डिसीजन मेकर हूं, तो आप अपने आप को एक बहुत ही डेंजरस सिचुएशन में डाल देते हो, क्योंकि आपके पास पेइंग पावर है, आपके पास डिसीजन मेकिंग पावर है। आप टोकन स्वाइप करोगे, आप पैसे उनको ट्रांसफर दोगे। वो इंसान जो तुम्हारे सामने बैठा हुआ है, जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है बिल्डर का, या उसका जनरल मैनेजर भी क्यों ना हो, उसके पास कोई पावर नहीं है, कोई रियल पावर नहीं है कि वो आपको आपके नाम पे फ्लैट अलॉट कर सके। ही हैज नो पावर। वो चाहे जितना कह ले, वो आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, गिव मी फ्लैट नंबर सो एंड सो, आई एम गिविंग यू टोकन टुवर्ड्स फ्लैट नंबर सच एंड सच। वो नहीं कह रहा है वी आर गिविंग यू फ्लैट नंबर सच एंड सच। उसके पास पावर है ही नहीं। अगर वो कह भी देगा ना एक बार प्रेशर में आके, तो भी उसकी बात पे कोई वेटेज नहीं है, कोई वेटेज नहीं है। तो ये बात आपको याद रखना है कि आप प्रिंसिपल हो। आपने दोस्तों B2B, बिजनेस टू बिजनेस बात एक सोचा होगा, B2C, B2B, बिजनेस टू बिजनेस, कंज्यूमर टू बिजनेस टू कंज्यूमर, ये टाइप के बिजनेस मॉडल्स होते हैं, करेक्ट? वैसे ही प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल डीलिंग होता है। प्रिंसिपल कौन है? प्रिंसिपल वो है जो डिसीजन लेता है। दूसरा आदमी कौन है? वो एजेंट है। प्रिंसिपल टू एजेंट, प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल, ये दो टाइप के डीलिंग्स होते हैं।
जब आप सेल्स ऑफिस में बैठे हो, यू आर द ब्लडी प्रिंसिपल एंड ही इज नॉट इवन एन एजेंट। वो एजेंट तक नहीं है, वो कुछ भी नहीं है, ही इज अ नथिंग। यू कैन नॉट होल्ड हिम रेस्पॉन्सिबल एज एन एजेंट ऑफ द कंपनी, फॉरगेट बीइंग द प्रिंसिपल ऑफ द कंपनी। सो यू आर सिटिंग देयर एज अ प्रिंसिपल और आप सामने से जाके पैसे दे रहे हो, अनाड़ी की तरह पैसे स्वाइप करके आ रहे हो। आपके पैसे जाते हैं प्रिंसिपल के पास, उसके पास नहीं जाते हैं, प्रिंसिपल के पास जाता है। आपको डील में उतारा किसने? एक इंसान जो कुछ भी नहीं है, टट्टू है, पोपट है, तोता है, बोलने वाला तोता है, ट्रेंड फकिंग पोपट। आप उसको पैसे देके आ रहे हो, उसके कहने पे पैसे देके आ रहे हो। यानी आप जरा सोचो कि आपके ऊपर कितना बड़ा छल कपट खेला जा रहा है, कितना बड़ा गेम खेला जा रहा है तुम्हारे अगेंस्ट। तो दोस्तों, ये बात आप संभालो कि अगर आपको निकलना है तो आप भी अपने पीछे प्रिंसिपल को खड़ा करो और अपने आप को एजेंट बताओ और कह दो मेरे पास साइनिंग अथॉरिटी नहीं है, निकल लो। ये है शील्ड, द यूज ऑफ बीइंग एन इंटरमीडियरी एज अ शील्ड। अब मैं आपको उसी चीज का ऑफेंसिव तरीका बताता हूं। आप गए हो, नाउ यू आर इन अ रियल प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल डीलिंग। सामने, आपके सामने जो रीसेल में जो सेलर बैठा हुआ है, वो सेलर ही हैज द डिसीजन मेकिंग पावर। ओके, अगर नहीं है तो उसके साथ बात मत करो, या बात करो लेकिन डू नॉट कंक्लूड अ डील विथ हिम। टोकन उनको देना नहीं है। यू हैव टू गिव अ टोकन ओनली व्हेन यू हैव टॉक्ड विद द प्रिंसिपल। सामने बैठा हुआ है प्रिंसिपल, होम ओनर, आप देख चुके हो, उसका नाम उसके एग्रीमेंट में है। ही हैज कन्विंस्ड यू दैट ही इज द प्रिंसिपल। नाउ यू आर इन अ नेगोशिएशन। अब चलो, लेट अस टेक दिस सिनेरियो वेयर ही इज सेइंग 120, यू आर सेइंग 1 crore. Let us assume that he comes down to 110. Okay, and suppose आपने गलती कर दी थी कि आपने कह दिया था सर 110 कह दोगे, कर दोगे तो मैं टोकन कर दूंगा। आपने कह दिया था, तो अब आप अपनी बातों पे फंस गए। अब आपको टोकन करना होगा, बट यू वांट टाइम टू थिंक। यू वांट टाइम टू थिंक। आप सोचना चाहते हो और एट द सेम टाइम आप डील को कैंसिल नहीं करना चाहते। व्हाट डू? पापा को फोन करो। पापा नहीं है, मम्मी को फोन करो। मम्मी नहीं है, कोई भी फोन करो, किसी को भी फोन करो। कॉल एनीबॉडी, बेस्ट फ्रेंड को फोन करो। ओके, एक्सप्लेन द डील टू देम। लेट द अदर गाय हियर यू एक्सप्लेनिंग द डील टू देम। What you are basically going to do is say to this man who is sitting in front of you, boss, I can't take this decision now. I need to consult with somebody. I must consult with somebody. Wife को phone करो. However, wife is not such a convincing, ये ये आपकी मर्दानगी की बात आ जाती है। अरे मैं वाइफ को पूछ के बताऊंगा तो थोड़ा वो ये it doesn't work so well. I will still say, you may say, okay, I will always consult my wife and all that. Try. If that works with you, well and good. It works with some guys. Some guys can make it work. In any case, Papa, family guru, बड़े चाचा, always works. Very easy. सामने वाला भी समझ जाएगा कि अरे he has to consult his dad. He has to consult his family guru. अरे सर, आपका मैं ये मेरे वास्तु के हिसाब से मेरे फैमिली गुरु को दिखाना चाहता हूँ। नो दोस्तों, पहली बात समझ लो, मैं नास्तिक हूँ। आई डोंट बिलीव इन एनी ऑफ दिस नॉनसेंस। वास्तु कुछ भी नहीं है। बट इफ यू मस्ट यूज इट एज अ शील्ड, क्रिएट अ शील्ड फॉर योर सेल्फ। आप ऐसे दिखाओ कि आपके पीछे कोई खड़ा है और आपको उनसे कंसल्ट करना पड़ रहा है। नेगोशिएशन में आप सामने वाले के मोमेंटम को तोड़ सकते हैं। अगर वो कहता है देखो मैं 110 पे लेके आया, अब साइन करो नाउ, और यू गिव मी अ टोकन नाउ। यू विल से यू आर अ मैन ऑफ योर ऑनर। आर यू अ मैन ऑफ ऑनर? भाई मैन ऑफ ऑनर वो सब ठीक है, लेकिन पापा से एक बार पूछना मेरे लिए जरूरी है। मैं पापा से पूछ के बताता हूँ। देन यू कैन कम बैक सेइंग मैंने डैड को बहुत समझाया, लेकिन वो 1.5 के नीचे मान ही नहीं रहे। 1.5 के ऊपर 1 crore and 5 lakh से ज्यादा मान ही नहीं रहे। आई एम सॉरी,
मैं मजबूर हूं, मैं 110 में ले लेता, लेकिन क्या करें, डैड 15 के जिद पे अटके हुए हैं। नाउ यू मे हैव इन्वेंटेड अ डैड, योर डैड मे हैव डाइड, ही मे नॉट एग्जिस्ट एनी लॉन्गर इन दिस वर्ल्ड। आप मनगढ़ित बात कर रहे हो, लेकिन एज अ डिवाइस यू कैन यूज इट। और अगर एक्चुअल में डैड है, हो सकता है कि आप डिसीजन ले रहे हो उनसे पूछ के नहीं ले रहे हो, लेकिन आप एक क्रिएट करो कि आप किसी को सामने पीछे रख के डिस्कस कर रहे हो, तो आपको एक एंकरिंग पॉइंट मिलता है। यू हैव टू एंकर योर सेल्फ टू समथिंग, बिकॉज आप नेगोशिएशन में हो। आपको कहीं पे अपने आप के लिए एक खूंटी तैयार करना होगा, रोप तैयार करना होगा, एक सेफ्टी लाइन तैयार करना होगा कि वेयर द मैन शुड नॉट बी एबल टू पुश यू इनटू अ नेगोशिएशन। आपको एक प्राइस पॉइंट पे जाना है, आप जाइए। आप 110 पे जाना चाहते हो, आप जाइए, आप टोकन दे दीजिए उनको। रीसेल की बात कर रहा हूं, नेवर अंडर कंस्ट्रक्शन। आप टोकन दे दीजिए 15 पे या 110 पे। लेकिन अगर आपका इंस्टिंक्ट कह रहा है यार उसने 120 कहा था, वो गलत कहा था, उसने टैक्टिकली 120 का स्टैंड लिया था, एक्चुअली वो 15 पे आने वाला है, लेकिन इसलिए क्योंकि मैं नहीं जानता था, मैंने 110 कह दिया, वो गलती हो गई मेरे से। अब गलती को कैंसिल करना है, कैसे करेंगे? ये तरीका अपनाओ। सॉरी सर, आई कांट डू दिस। 15 पे डैड कह रहे हैं 15। अब मैंने बहुत कोशिश किया उनको मनाने को, बहुत। मैं अब घर जाके दोबारा कोशिश करूंगा, लेकिन आई एम सॉरी, अगर 15 कहते हो तो डील हो जाएगा, अभी डील हो जाएगा सर। यू कैन ब्रिंग हिम डाउन। अरे 15 पे कैसे अब मैं मान लू? सर मानना तो आपको पड़ेगा ही। आई एम ऑफरिंग यू अ डील, आप नहीं है तो आप मना कर दीजिए ना सर। सो यू आर एबल टू टेक अ पोजिशन विद द सेलर वेयर आप ऑफकोर्स साइकोलॉजी यूज कर रहे हो, 100% साइकोलॉजी का यूज है ये, लेकिन यही साइकोलॉजी का यूज कर रहे हैं बिल्डर्स। वो भी आपको एक एंकर पॉइंट दिखाते हैं। दे आर शोइंग यू अ सर्टन प्राइस पॉइंट विच इज नॉन एग्जिस्टेंट। सर ये फ्लैट वैसे 80 लाख में बिकता है, लेकिन आज के दिन हम लोग 75 लाख में बेच रहे हैं, क्यों? गुड़ी पड़वा है। तो उन्होंने आपके दिमाग में डाल दिया कि 80 में बिकते हैं। झूठ होगा, 75 में भी नहीं बिकता होगा, 70 में बिकता होगा, लेकिन 85 कहते हैं, 75 कहते हैं। फिर आप आ जाते हो, अरे सर 85 की चीज आप 70 में बेच रहे हो या 75 में बेच रहे हो, तो मैं बार्गेन नहीं करूंगा, मैं नेगोशिएट नहीं कर सकता। आपके दिमाग में डाल रहे हैं वो चीज। तो इट इज अ डिवाइस। ये डिवाइस का इस्तेमाल करना जरूरी है इन ऑल नेगोशिएशंस। यू हैव टू यूज दिस। दोस्तों, ये नेगोशिएशन का टॉपिक एक बहुत बड़ा टॉपिक है, और भी बातें चलती रहेगी। मैं हूं आपका दोस्त कृष्ण अर्बन नक्सल। जय महाराष्ट्र, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।